वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बैटल ऑफ एशिया कप में। आज का मैच बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, बांग्लादेश और श्रीलंका का एक ऐसा मैच आज होने जा रहा है जिसमें एडवांटेज जो है वो बांग्लादेश को इस तरह से है कि बांग्लादेश ने अपना पहला मैच बड़ी आसानी से जीता हुआ है। ठीक। उस मैच को जीतने के बाद ऑब्वियसली उनको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ, वो एक जीत के साथ 2 पॉइंट टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं और उसके साथ वो ग्राउंड में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम थोड़ी सी तगड़ी है बांग्लादेश से, लेकिन T20 क्रिकेट में हम अक्सर यही बात करते हैं कि कोई टीम हल्की या तगड़ी नहीं होती है। श्रीलंकन टीम के पास अगर अच्छा ऑलराउंडिंग स्टफ है तो बांग्लादेश के पास भी उनके एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स भी हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप भी उनकी काफ़ी तगड़ी है। लेकिन देखना होगा कि आज के मैच के अंदर कौन सी टीम मैच जीती। अगर तो बांग्लादेश ये वाला मैच जीत जाती है तो बांग्लादेश के लिए थ्रू करना अगले राउंड में बड़ा आसान होगा। लेकिन फिर वही वाली बात कि नेट रन रेट यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर फर्ज करें बांग्लादेश अपना मैच खेलती है तो उसका ऑब्वियसली रन रेट पहले से बेहतर है और बेहतर हो जाएगा। श्रीलंका अगर मैच हारती है तो फिर श्रीलंका के पास यही चॉइस होगी कि वो दोनों मैच जो हैं, एक अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ है और एक हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ है, वो दोनों मैच जीतेंगे तो ही उनको जो है वो उनके लिए दरवाज़ा खुलेगा अगले राउंड का। सो आज का मैच इस जो ग्रुप बी है इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरह से इस मैच को लेके चलते हैं और किस तरह से इस मैच को खेलते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान, बांग्लादेश और श्रीलंका 1 बाय 1 दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की हमें बताइए कि बैटिंग लाइन, बॉलिंग लाइन, प्लस पॉइंट्स क्या हैं इनके पास? देखिए, अगर श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप की बात करें तो श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप के बाद जो उनके 2 ओपनर हैं वो बड़े तगड़े ओपनर हैं। ठीक। और वो बहुत खुले स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनके ऑलराउंडर्स की तो उन्होंने हमेशा से श्रीलंकन टीम के लिए बड़ा अहम रोल अदा किया है। वो अपनी टीम को हमेशा से ही मुश्किल वक्त में जो है वो सहारा देते हैं। फिर उनके स्पिनर बहुत तगड़े हैं। श्रीलंका की एक ना रवायत रही है कि उनके पास जब भी स्पिनर आते हैं अच्छे स्पिनर्स उनके पास आते हैं। और अगर वो टॉप ऑर्डर की बात करें, उनका टॉप ऑर्डर जो है वो ऊपर वाले जो ओवर है 6 ओवर, उन 6 ओवर्स के अंदर वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब जयसूर्या उनकी तरफ से खेला करते थे, कालू धरना खेला करते थे, तो उन्होंने तेज क्रिकेट का ट्रेंड पेश किया था कि हाँ, तेज क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। और उसके बाद जब वाइट बॉल में तेज क्रिकेट लोगों ने उन्हीं से एक ट्रेंड के तौर पर अडॉप्ट किया और फिर तेज खेलना शुरू किया। वरना लोग पहले उसी तरह ही बड़ा आराम से 5 रन 4 रन की एवरेज से खेलते थे और 50 ओवर में 210 रन 20 रन बना के आते थे, ये विनिंग स्कोर है। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से क्रिकेट बदली। लेकिन बांग्लादेश की टीम का मैं एडवांटेज इसलिए कहूँगा कि बांग्लादेश की टीम के पास मोहम्मदुल्लाह है, मेहदी है, फिर उनके पास नीचे एतजाज़ हैं, उनके 2-3 और ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो कि बड़े अच्छे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर भी हैं साथ। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की टीम और जो श्रीलंका टीम है आज आपको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जितने भी पिछले आपके बोरिंग मैच हैं उन बोरिंग मैच के बाद आपको एक ये बैठकर आप जरूर देखेंगे नेक टू नेक मेरा ख्याल है कि मुकाबला होगा। बिल्कुल, आप ये लास्ट बॉल तक दोनों मैचेस जाएंगे और 20-20 ओवर तक आप देखेंगे ये मैच चले हैं। सो मेरी ख्वाहिश यही है कि आज का मैच अच्छा हो। और जितने बोरिंग मैच हमने पिछले दिनों देखे हैं, हालांकि पाकिस्तान का भी मैच हुआ, हम बोरिंग मैच उसे कहेंगे जिसमें आपने वन साइडेड मैच में आप आराम से उसको जीतने के बाद आगे आ गए। लेकिन इस टूर्नामेंट की जो रौनकें हैं वो मैं समझता हूँ कि आज से सही शुरू हो रही हैं। आज से पता चलेगा कि टूर्नामेंट जो है वो किस तरफ जाएगा और कौन कौन सी टीमें जो है टॉप करेंगी, कौन सी टीमें इस टूर्नामेंट से निकलेंगी। ठीक है। आज अंदाज़ा होगा आज के मैच के बाद, कुछ सिचुएशन क्लियर होगी पॉइंट टेबल की कि कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। ग्रुप बी की सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी। ग्रुप बी की जो स्टेज है उसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर तो पहले मैंने बताया कि श्रीलंका जीतता है तो फिर ये ग्रुप ओपन ही रहेगा। ठीक। लेकिन बांग्लादेश अगर जीत जाता है तो फिर ये ग्रुप बहुत टाइट हो जाएगा, क्योंकि फिर अफगानिस्तान ने भी अपने मैचेस खेलने हैं, वो तीनों के तीनों जीतने पड़ेंगे। और जब श्रीलंका के 2 मैचेस आएंगे तो उनको भी अपने दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। सो ये मामला थोड़ा सा यहाँ पर फंसेगा। हाँ। लेकिन कल के मैच के बाद तो आपको पता चल जाएगा, बल्कि पहले ही पता है कि कौन सी 2 टीमें दूसरे ग्रुप से जो है क्वालिफाई करेंगी, पाकिस्तान और इंडिया। और फिर अगला जो मरहला होगा वही देखने वाला होगा। वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे, वहाँ पर नहीं हम ये कहेंगे कि हाँ आज बोरिंग मैच है, आज क्या देखना, क्या आज प्रोग्राम करना। लेकिन वहाँ पर हमें हो सकता है 2 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। हाँ, हर रोज़ देखना पड़ेगा और हर रोज़ जो है वो कंडीशंस दोनों जो टीम्स हैं उनके प्लेयर्स को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि
फास्ट क्रिकेट की हम मुसलसल बात करते हैं जब भी T20 की बात होती है। देखिए जो आज का मैच है ना, उसमें एडवांटेज मैं जो समझता हूँ ना, किसको मिलने वाला? बांग्लादेश की टीम को एडवांटेज क्यों होगा, ये सब लोगों के जहन में बात होगी, क्योंकि बांग्लादेश पहले एक मैच इस ग्राउंड के अंदर खेल चुकी है हांगकांग के साथ, जिसमें हांगकांग ने 143 किया था और फिर बांग्लादेश ने उसको चेस किया था। अब क्योंकि श्रीलंका पहला मैच खेलेगी इस इवेंट का अबू धाबी के अंदर, इन पिचेस के अंदर, इन ग्राउंड कंडीशंस के अंदर, गो के प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, उनको पता होता है, लेकिन कंडीशंस के साथ एडजस्ट हो जाना, विकेट का बिहेवियर देखना, वो ऑब्वियसली बांग्लादेश के प्लेयर्स को पता लग गया है कि पिच का जो बिहेवियर है वो क्या है। सो मुझे लगता है कि ये जो एडवांटेज है ये बांग्लादेश की टीम उठाएगी और उसको उठाना भी चाहिए। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मेरी जो फेवरेट टीम है टॉप 4 के अंदर इस ग्रुप से, वो अफगानिस्तान और साथ उसके ये बांग्लादेश है। लेकिन देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है। यानी श्रीलंका को आपने आउट ही कर दिया है जो लास्ट ईयर की लेकिन चैंपियन टीम है। टूर्नामेंट से आउट अफगानिस्तान को भी देख रहा हूँ। देखिए अफगानिस्तान ने जिस तरह से पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाई है लास्ट मैचेस के अंदर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनका मैच कैसी टीम के साथ आएगा और वो किस तरह का परफॉर्म करेंगे, और वो भी बैठकर बहुत गहरी सोच में होंगे कि थिंक टैंक क्या है, उनकी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है, उनको अपनी बैटिंग को किस तरह से बेहतर करना है, गेंद स्पिनर्स कैसे खेलना है। तो इस टूर्नामेंट का जो पूरा एक कहते हैं ना घेरा घूमता है चारों तरफ, किसी टीम में फोकस करना है तो वो अगेंस्ट स्पिनर करना है। ठीक, स्पिनर के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी बनानी है। अच्छा, श्रीलंका की टीम की अगर हम बात करें तो इमरान, कितना प्रेशर होता है कि एक बार आप जीत चुके हो, स्टैंड पर, विक्ट्री स्टैंड पर नुमाया नजर आना, वहीं पर दोबारा से आपकी ख्वाहिश तो सबकी होती है। हाँ, मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट, अगर एशिया कप की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीते हुए हैं, और श्रीलंका ने उसके बाद श्रीलंका का नाम आता है, फिर पाकिस्तान का नाम आता है, और फिर आता है जी बांग्लादेश का नाम। सो मुझे लगता है कि हमें देखना होगा कि आप पास्ट के जितने भी आपके स्टैट्स हैं उन चीज़ों को भूलते हुए आपको नई कंडीशंस के अंदर, नई इवेंट के अंदर नई तैयारी के साथ आना पड़ता है, और फिर आप उसी तरह से इन चीज़ों को देख के फिर ये फैसला करते हैं कि हाँ अब हमने किस स्ट्रेटजी के साथ इस इवेंट को खेलना है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम के लिए भी आज का मैच देखना समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है वो किसी के साथ भी टकराव हो सकता है। देखिए काम तो यही है क्रिकेट खेलना इन सब का, तो और कोई काम तो है नहीं। तो होटल्स में बैठ के कम से कम ये तो देखेंगे ना कि हाँ श्रीलंकन स्ट्रेंथ क्या है और बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना हो तो उन्हें अपनी वो जो भी कुछ 2 महीने पहले जो उन्होंने सीरीज़ खेली थी जिसमें उन्हें शिकस्त हुई थी, उन्हें अच्छी तरह याद होगा। ज़्यादा फोकस उन्हें श्रीलंका की टीम पर करना पड़ेगा कि श्रीलंका किस स्ट्रेंथ के साथ आई है, उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर हैं जो उनकी श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने के बाद आए हैं और उन्होंने किस तरह से टीमों के लिए तैयारी की हुई। तो तैयारी तो मेरा ख्याल सभी करते हैं, वो तो ओमान और यूएई ने भी तैयारी की होगी, लेकिन उनकी तैयारी धरी की धरी रहेगी, क्योंकि यहाँ उनका मुकाबला बड़ी टीमों के साथ होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बड़ी टीमें तो फिर इतनी आसानी से नहीं आती, और ये जो होते हैं ना अपसेट्स, ये सदियों में होते हैं, या ये कह लें कि 10, 12, 20 साल के बाद एक आधा अपसेट होता है, इतनी जल्दी अपसेट नहीं होते हैं। ठीक है, श्रीलंकन टीम की अगर मैं बात करती हूँ, नए प्लेयर्स हैं या फिर पिछले साल जिन्होंने टीम को जितवा दिया था वही मोस्टली प्लेयर्स खेल रहे हैं? देखिए श्रीलंका की, बांग्लादेश की, यूएई की ऑलमोस्ट सारी टीमें नहीं है। अभी आप पाकिस्तान की टीम को भी देख लें, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नए लोग हैं। जब नए प्लेयर खेल रहे होते तो टीम को जेल इन होने में टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका के पास काफ़ी अरसे से ऐसे कुछ सॉलिड प्लेयर नहीं आ रहे हैं। रतुना रायके है, फिर हमारे वाला ही हाल है उनका भी। यस, उनके पास अभी नए लड़के हैं, जीत गए तो जीत गए, यस, हार गए तो हार गए। यस, वो बस देखना होगा कि आज का मैच आज देख के पता चलेगा कि श्रीलंका इनकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर हम अगले मैच में डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ श्रीलंका किस स्ट्रेंथ के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर उतरी है। ठीक है, कल के पाकिस्तान के मैच की आपको लग रहा है कि आज से स्ट्रेटजी बनना शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान को क्या करना है कल का मैच खेलने के बाद? कौन सी गलतियां हैं जिनको हमने ओवरकम करना है? मेरा ख्याल पाकिस्तान को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, और दूसरा पाकिस्तान को नर्वस नहीं होना। अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर क्रिकेट खेलें, और रिजल्ट्स तो ओबियसली किसी ने हारना और किसी ने जीतना तो है, लेकिन हमारी नई ख्वाहिशात पाकिस्तान टीम के साथ है। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज कोई पूछे कि परसेंटेज क्या है, तो मैं पाकिस्तान को 30 और इंडिया को 70 पॉइंट्स देता हूँ। इमरान, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप
इतना आपने हमें अंडर एस्टिमेट कर दिया है और हम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, ये मत भूले माजी में हमारा रिकॉर्ड है ये। देखिए माजी में हमने बहुत ज़्यादा मैचेस इंडिया को हराए हुए हैं। माजी की गलतियों से जो सीख लेता है वही आगे जाके हीरो बनता है। ठीक, हमने माजी की जीत के साथ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं कि नहीं यार चक्कर ही कोई नहीं है, लेकिन पिछले अगर चक्कर 4-5 साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 4-5 साल के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उनका जो एक्सेप्शनल टैलेंट है ना, वो मैं कहता हूँ उनकी IPL के अंदर जिस तरह से टैलेंट खुलकर सामने आया ना, हमारे पास भी टैलेंट आया लेकिन हमारा टैलेंट उस तरह से नहीं है क्योंकि हमारे पास तसलसल क्यों नहीं है ना। आप देखिए हमने बाबर को कितना हीरो बनाया, बाबर सबका फेवरेट हो गया, बाबर 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 हो रही थी और उसके बाद बाबर कहाँ गए पता ही नहीं। एक रीजन है ना, अगर हमारी PSL है, PSL के अंदर दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स की खेलने नहीं आते। टॉप क्रिकेटर्स खेलने के लिए आते हैं IPL के अंदर। टॉप क्रिकेटर के साथ खेल के जब आपका नया प्लेयर या यंग प्लेयर खेलता है तो उसकी जो उसका कॉन्फिडेंस है वो अलग ही होता है। ठीक। सो इसलिए वहाँ के प्लेयर ज्यादा पॉलिश होते हैं कि वो दुनिया वर्ल्ड के जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं वो जाके IPL खेलते हैं। लेकिन PSL में जो बचा कुचे लोग हैं, 1-2 प्लेयर आते हैं लेकिन इतने बड़े प्लेयर नहीं आते। उसकी और बड़ी रीजन है वो ये है कि IPL सब लोगों को पहले ही बुक कर लेता है और वो बड़े भारी मार्जिन के साथ बुक करता है, वो थोड़े पैसों के साथ नहीं करता। तो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होते हैं वो पैसा देखते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा यार हमें एक जगह से 10 करोड़ रुपए मिल रहा है और पाकिस्तान से हमें मिलना है 1 करोड़, तो वो ऑब्वियसली वो 10 करोड़ की तरफ भागेगा। और पाकिस्तान और भारत में जो डिफरेंस है इस वक्त क्रिकेट का, वो पैसा है बहुत बड़ा। अच्छा ठीक है, ये फाइनेंसिस के जो प्रॉब्लम है ये भी होते हैं, लेकिन इमरान हम भी तो बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ हम लोग सीरीज़ खेल रहे होते हैं। कभी हम इंग्लैंड जा रहे होते हैं, कभी हम वेस्ट इंडीज़ जा रहे होते हैं, कभी हम बांग्लादेश के साथ हम भी तो खेलते रहते हैं ना। लेकिन बायलैटरल सीरीज और डिफरेंट चीज़ है। बायलैटरल सीरीज में आप पूरी टीम के साथ खेलते हैं। अब देखें ना, हर टीम के 2 प्लेयर अच्छे उठाओ और वो IPL की टीम में डाल दो तो एक सुपर पावर टीम बनती है। उस सुपर पावर टीम में 2 यंगस्टर खेल रहे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, उनका सीखने के लिए कितना ज्यादा मिलेगा। यही बात पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो इतने बड़े लोगों के साथ, हालांकि लीग्स खेलने जाते हैं लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर तो IPL की वैसे ही बैन है, नहीं खेल सकते। डिफरेंट लीग्स में जाते हैं, वहाँ जाकर बहुत कम एक्सपोजर मिलता है। और ये तसलसल वाली जो बात है ये आपकी ठीक है कि हमारी टीम में प्लेयर्स का आना जाना लगा रहता है। एक वक्त हो गया है, परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। अब कुछ अरसे से हम लोगों ने जरा स्टेबिलिटी रखी हुई प्लेयर्स के हवाले से कि हाँ ये प्लेयर है, अगर तो ये ग्रूम हो गए तो पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा है। अगर ये ग्रूम नहीं हुए तो फिर आप जिस तरह से आनियाँ जानियाँ लगी रहेंगी। बहुत शुक्रिया इमरान सुहेल हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश आज शाम को मैच होने वाला है। दोनों टीम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।